हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पी के द्विवेदी, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। और आज हम बात करने वाले मॉडुलस फंक्शन का सेकंड पार्ट। ऑलरेडी मॉडुलस फंक्शन हम लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाकर देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, उसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, उसका ग्राफ क्या होता है, इवन होता है, ऑड होता है, वगैरह वगैरह। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आगे बढ़ रहे हैं। स्क्वायर रूट के डेफिनेशन में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, क्या कंफ्यूजन होता है यार कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा। ये एक्स होगा, माइनस एक्स होगा, मॉड ऑफ एक्स होगा, या कांट से। कुछ बच्चे बोलते हैं कि ये प्लस माइनस एक्स होगा। ये दोनों, फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन दोनों करेक्ट है। तो मैं आपको आज सही डेफिनेशन बताता हूँ। देखो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर आपसे मैं पूछूं कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो बहुत बच्चे इसका आंसर देते हैं +-5, जो कि बिल्कुल गलत है। देखो यार, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव कभी नहीं होता। ये कहना गलत है। इसका पूरा नाम ही है, इसका पूरा नाम ही है पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो इसका पूरा नाम पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। तो इसको +-5 लिखना गलत है। इसका जो आंसर होता है, देखो अब जैसे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है, अब एक्स इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूँ कि -5 का स्क्वायर क्या होगा, तो बच्चे बोलते हैं कि यहाँ पर -5 होगा। नहीं बेटा, ये -5 नहीं होगा। ये इसका भी आंसर +5 ही होगा। तो बोलेंगे कैसे? एक्चुअली अब ये ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, अब स्क्वायर किसका हमें नहीं पता। ये 5 का भी स्क्वायर हो सकता है या -5 का भी स्क्वायर हो सकता है। अब ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसलिए हमें नहीं पता कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हम लोग इसका आंसर मॉडुलस लगा के दे देते हैं। मतलब इसका आंसर हो जाता है मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स, अगर वो पॉजिटिव होगा तो कोई बात नहीं, उसका मॉडुलस लगाने के बाद भी वो आंसर सही भी रह जाएगा। अगर वो नेगेटिव होगा तो मॉडुलस क्या करता है, -1 से मल्टीप्लाई कर देता है। तो ये आपका हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स। जैसे अगर यहाँ पर हम बात करें तो इसका आंसर होगा मॉड ऑफ एक्स। एक्स की जगह क्या है, -5, तो इसका आंसर आ जाएगा +5। तो आपसे ध्यान रखा, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए मॉड ऑफ एक्स लिखते हैं। ठीक है, +x लिख दिया तो फिर गलत है, क्योंकि हमें नहीं पता कि x पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो +x लिख दिया तो -5 का स्क्वायर का आपका आंसर -5 देना पड़ेगा, क्योंकि वो x का वैल्यू एज इट इज दे रहे हैं। -x लिख दिया तो हमेशा हम नंबर को क्या कर रहे हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो -1 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, हमारा जो आंसर होना चाहिए दैट शुड बी पॉजिटिव। इसको ध्यान में रखा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, x इज लेस देन 5। x आपको बता दिया कि x का जो वैल्यू इसमें इसके लिए है वो 5 से छोटा है, तो इसका आंसर बताओ। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, और जो 25 है, स्क्वायर ना अपने को चमकना चाहिए। 25, 9, 16, तो ये 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, बीच में माइनस साइन है, इसलिए मैं -2ab ट्राई करता हूँ। -2ab, ए का वैल्यू यहाँ पर एक्स है, बी का वैल्यू 5 है। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 2 इंटू एक्स इंटू 5 माइनस का 10x, इससे मैच कर रहा है। मतलब ये वही लिखा हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इसका मतलब इसका वैल्यू है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो, इसका बहुत बच्चे सीधा आंसर लिख देते हैं x-5। नहीं यार, ये गलत है। अब इसका आंसर हमेशा आप किस में देंगे, मॉडुलस में लगा के देंगे। इसका आंसर हमेशा आप, और अच्छा, ये तो बस इसका वैल्यू हमने निकाला है, इसमें +x+7 भी है, तो इसमें +x+7 कर देते हैं, प्लस का x प्लस का 7 कर देते हैं। इसका आंसर आप मॉडुलस लगा के देंगे, है ना, इसका आंसर मॉडुलस में देंगे, तो इसका आंसर आ गया मॉड ऑफ x-5। अब देखो, ये जो है एक्स स्क्वायर जो है, इसको एक बात समझना है यहाँ पे। अभी जो एक्स स्क्वायर है, इसका आंसर मॉड ऑफ एक्स होता है। अब चाहे एक्स के जगह पे क्लाउड क्यों ना डाल दे, क्लाउड का स्क्वायर है तो वो आंसर होगा मॉड ऑफ क्लाउड। एक्स के जगह पे मैं
कोई वेजिटेबल क्यों नहीं डाल दो, कोई जानवर क्यों नहीं डाल दो। जैसे डॉग का स्क्वायर लिखा हुआ, इसका स्क्वायर रूट, तो इसका आंसर होता है मॉड ऑफ डॉग। मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ कुछ भी है उसे मतलब नहीं है, इसका आंसर हमेशा अगर स्क्वायर है तो मॉड लग के ही बाहर आएगा। तो ये इसका आंसर आ गया मॉड ऑफ x माइनस 5, और पहले से इसमें x प्लस 7 लिखा हुआ है। अब देखो मॉड ऑफ x माइनस 5 क्या होगा जबकि x का वैल्यू लेस देन 5 है। अपने को मॉडुलस का डेफिनेशन क्या पता है, मॉडुलस का डेफिनेशन आपको बताया, मॉडुलस का डेफिनेशन आपको बताया कि मॉड ऑफ x, अगर यहाँ पर इसके अंदर ये जो नंबर है अगर वो पॉजिटिव है तो इसका आंसर x आता है, अगर ये नेगेटिव है तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ये है मॉडुलस। फिर से इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ मॉड ऑफ x है, मॉड ऑफ x की जगह भले ही कुछ और आ जाए लाइक मॉड ऑफ x है तो ऐसा आंसर आ रहा है। अगर मान लो मॉड ऑफ डॉग आ गया, अब हमें नहीं पता कि ये क्या है, मेरा कहने का मतलब डॉग कहने का मतलब कुछ भी आ जाए तो इसका आंसर डॉग ही होगा अगर डॉग ग्रेटर देन 0 है, और इसका आंसर माइनस डॉग होगा अगर डॉग लेस देन 0 है। दो बातें हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो ब्रैकेट के अंदर जो है वो एक्सप्रेशन अगर पॉजिटिव है तो उसका एज इट इज आंसर आ जाएगा, अगर वो नेगेटिव है तो उसको -1 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है हमारा मॉड ऑफ x माइनस 5। अब x लेस देन 5 के लिए बताइए, ये जो x माइनस 5 है पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, लेस देन 5 कोई नंबर ले लो, x का वैल्यू मैंने 6 ले लिया, 5 से छोटा, x 5 से छोटा लेना, मैंने 4 ले लिया, तो 4 माइनस 5 क्या आ जाएगा आपका -1। वो क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, तो कोई भी 5 से छोटा नंबर डालेंगे वो नेगेटिव आएगा, और कभी अगर यहाँ नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है तो आप आगे एक माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको लिखते हैं, तो ये आ गया x प्लस 7, और मैंने इसको x माइनस 5 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ रहा है माइनस एक्स प्लस 5 x प्लस 7, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, 5 प्लस 7 इज 12, इसका आंसर प्लस का 12 है। बात समझ पाए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, और आपके स्क्वायर रूट के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, कुछ प्रॉपर्टीज है मॉडुलस को जो आपको काफी काम आने वाले हैं। जैसे कहीं पे लिखा है मॉड ऑफ x इक्वल टू a, अब x का वैल्यू क्या होगा, तो पहले इसको एग्जांपल से समझाते हैं फिर आपको याद करवा देंगे, रटना भी जरूरी है ताकि आपका स्पीड मेंटेन हो। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे मॉड ऑफ x इक्वल टू 4 है, ठीक है, तो अपने को क्या करना है, अब यहाँ एक सस्पेंस ऐसा है कि एक x है क्या जो हमें नहीं पता कि x है क्या, हमें पता ही नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ एक ऐसा नंबर जिसपे मॉड लेने पे 4 आया, तो नंबर क्या रहा होगा, उसको सस्पेंस की तरह सोचो कि एक ऐसा नंबर है जिसका मॉड लेने से 4 आ रहा है, तो नंबर क्या हो सकता है, तो +4 भी हो सकता है या -4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। इसका आंसर यहाँ पर x इक्वल टू +-4 हो जाएगा, मतलब हमने वो गेस करना था वो नंबर जिसका मॉडुलस लेने से 4 आता है, तो इसको हमने याद कर लिया। अगर मॉड ऑफ x इक्वल टू a लिखा हुआ है और एक पॉजिटिव नंबर है, तो अगर हमें कभी बोले कि x क्या हो सकता है, तो ये कैसे आया होगा, +a का भी मॉड लेने से a ही आता है और -a का भी मॉड लेने से a ही आता है, मतलब यहाँ x के जगह पे +-a में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पर आंसर हो गया, ठीक है। बात समझ में। अब इसको जनरलाइज कैसे करेंगे, मैं बोला ना मॉड ऑफ x इक्वल टू a दिया हुआ है, अगर a पॉजिटिव है तो x का वैल्यू आप लिखेंगे +-a। अब इसको जनरलाइज कैसे करेंगे, मॉड ऑफ, यहाँ कुछ भी मतलब इवन डॉग लिखा हुआ है और a है और a पॉजिटिव है, तो आप डॉग इक्वल टू लिख देंगे +-a। x लिखा रहता है ना, मतलब वो कुछ भी x की जगह कुछ भी आ जाए, आप बस x को उससे रिप्लेस कर देना। जैसे यहाँ पर मॉड ऑफ x माइनस 2 6 लिखा हुआ है, तो ये उसी फॉर्म का है ना, मॉड ऑफ x इक्वल टू 6, x क्या होगा, तो हम जानते हैं x इक्वल टू क्या लिखते हैं +-6। अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो हम लोग यहाँ करें क्या लिखेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू +-6। अब इसका दो आंसर आएगा, एक पॉजिटिव साइन लेके अलग आंसर आएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 6 और x माइनस 2 इक्वल टू -6। तो x यहाँ से 6 + 2, x आपका आंसर आ गया 8, और इसका वैल्यू आ गया -6 + 2, तो आपका आंसर आ गया -4। तो अपना दो आंसर आ रहा है -8 एंड -4। तो बात समझ में आया कैसे करते हैं।
एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मॉड ऑफ 3x माइनस 4 इक्वल टू -9, इसका आंसर बताइए। अब देखो इसका आंसर ले करने ट्राई करोगे ना, तो आप ऐसे सोचो मॉड ऑफ x इक्वल टू -9। आपको गेस करना है कि ऐसा कौन सा नंबर जिसका मॉड लेने से -9 आता है। यार मॉड लेने से -9 थोड़ी आता है। तो कभी भी अगर मॉडुलस के बराबर कोई नेगेटिव नंबर लिखा है तो ऐसा कोई x हो ही नहीं सकता। तो इसका हम लोग बोलेंगे नो सोल्यूशन, ऐसा कोई x हो ही नहीं सकता, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, होप आप इसे समझ पाए होंगे।